आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। जो कि एक फेमस साइंटिस्ट जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, एंटोनी लावोजियर ने ये लॉ के बारे में बताया था। जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमें बताता है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वह इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जो कि रिएक्टेंट है दोनों। एरो का जो कि इस तरफ राइट हैंड साइड पर जो CO2 है, ये है प्रोडक्ट। तो एरो के लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट और एरो के राइट हैंड साइड पर जो होता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के कितने एटम है? ऑक्सीजन के 2 एटम जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्लस डाल देते हैं, कितने एटम यूज़ हो रहे हैं? 3। और आफ्टर रिएक्शन क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन के 2 एटम और ये कार्बन का जो एक एटम है, ये आपस में मिलकर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ पर बन गया। तो देखा जाए जितने एटम रिएक्टेंट में थे उतने ही एटम प्रोडक्ट में है। ये तो बात होगी एटम की। अब मास के अकॉर्डिंग करते हैं। कार्बन का जो मास होता है 12 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 2 × 16 हम लिखेंगे। 12 ग्राम और प्लस इधर 32 ग्राम हो गया 16 का, और ये टोटल आ गया 44 ग्राम। 44 ग्राम किसका टोटल है? रिएक्टेंट के मास का। एरो के लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट है उनका। अब एरो के राइट हैंड साइड पे जो प्रोडक्ट है उसका मास निकालते हैं। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन के 2 एटम है 2 × 16, तो 12 + 32 ये भी हो गया 44 ग्राम। तो यहाँ से क्लियर हुआ जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही टोटल मास है प्रोडक्ट का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझने के लिए हम एक और लेते हैं। H2 + O2 चेंज होता है H2O, यानी कि ये वाटर का फार्मूला है। तो पहले हम इसको बैलेंस्ड कर लेते हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि वो ऑक्सीजन के 2 एटम है और यहाँ पर हमें एक दिखाई दे रहा, तो आगे 2 लगा दिया और इधर भी 2 लगा दिया। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इसमें अगर देखें तो हाइड्रोजन के टोटल कितने एटम है? 4। हाइड्रोजन के टोटल 4 एटम है, क्योंकि 2H2 है। O2 का मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम, O2 हो गए। और हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2 एटम जब आपस में रिएक्शन इनकी होती है रिएक्टेंट की तरफ, तो आफ्टर रिएक्शन 2H2O, यानी कि 2 मॉलिक्यूल बने हैं वाटर के 2H2O, जिसमें 2 एटम हाइड्रोजन के ये रेड कलर से शो किया गया, एक एटम ऑक्सीजन का जिसे येलो कलर से शो किया गया है। कुछ इस प्रकार से 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो यहाँ पर 6 एटम है और यहाँ पर भी टोटल अगर एटम काउंट करें तो 6 वाटर के 2 मॉलिक्यूल तैयार हुए हैं। तो दोनों तरफ एटम की काउंटिंग हम देखें तो इक्वल है। अब हम बात करते हैं इसके मास की। हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 होता है, तो 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो 2 × 2, क्योंकि एक आगे 2 लगा हुआ है, 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के। अब ऑक्सीजन के भी 2 एटम है, 1 एटम का मास 16। अब यहाँ पर हम 2H2O की बात करें तो 2 हाइड्रोजन का मास है 2 होगा, क्योंकि 2 एटम है। ऑक्सीजन का कितना होगा? ऑक्सीजन का होगा 16। ठीक है, आपने याद रखना हाइड्रोजन का जो मास 1 है, लेकिन हाइड्रोजन के एटम 2 है, इसलिए हमने 2 लिखा है। अब यहाँ पर सोल्ड करें तो 4 आ गया। 2 × 16 सोल्ड करेंगे तो 32। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 36। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 36। इतना ही इस तरफ आना चाहिए। तो ये हो गया 2 + 16 कितना होगा? 18। और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 36। तो यहाँ पर देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जितना मास ऑफ रिएक्टेंट था इस तरफ 2H2 + O2 का, उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट आया है। एटम की काउंटिंग भी इक्वल है, उनके मास की काउंटिंग भी, मास भी सेम है। बोथ साइड मास सेम आया है। इस तरह ये लो हमें बताता है मैटर इज़ नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मैटर ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है इन केमिकल रिएक्शन में। और इस लो को आप इस तरह से लिख सकते हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन डैट इन केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की।
यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे एक फेमस फ्रेंच साइंटिस्ट ने 1779, जिसका नाम है जोसेफ प्रोस्ट, ने बताया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, कि किस प्रकार केमिकल कंपाउंड में हमेशा सेम एलिमेंट होते हैं और फिक्स्ड प्रपोर्शन में उनका मास होता है उनमें। किस प्रकार, हम इसे एक एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं वाटर के। H2O, कहने का मतलब इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के अगर हैं तो एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का है। H2 का मतलब 2 एटम हाइड्रोजन के और O के साथ 2 या 1 कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसको 1 मानेंगे, 1 एटम ऑक्सीजन का। अगर हम कोई भी वाटर का सैंपल लेते हैं, चाहे वो किसी लेक का हो, किसी रिवर का हो, ठीक है, जो टैप वाटर हो, उसका फॉर्मूला एक ही रहेगा कंपाउंड का, H2O, यानी कि उसमें 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, 2 से कम नहीं होंगे, और ऑक्सीजन का 1 एटम ही होगा। कोई भी प्योर वाटर हम ले लेते हैं, और इनके जो मास की परसेंटेज है वो भी फिक्स एक रेशियो में होगी, प्रपोर्शनेट जो रेशियो होगी वो सेम रहेगी। किस प्रकार से, जैसे हम हाइड्रोजन के मास की बात करें, हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट एटम होता है, उसका मास सबसे ज़्यादा कम होता है, उसका मास होता है 1। तो यहाँ पर कितने एटम है हाइड्रोजन के, 2, तो 1 और 1 कितना हो गया उसका मास, 2, यानी कि अगर इसको मल्टीप्लाई करें, 2 एटम है और हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 है, तो 2 हो गया। और ऑक्सीजन की बात करें, उसको साइड डॉट डाल देते हैं यहाँ पर, तो उसका मास कितना होगा, उसका मास होता है 16 गुना ज़्यादा भारी होता है वो हाइड्रोजन से, 16 ग्राम। अब इसकी रेशो निकालें तो ये 2:2 क्या हो गया, 2 × 1 2 हो गया, ये 2 का साइन है, ये आ गया 16, ठीक है। अगर इसको हम कटिंग करें आपस में तो इसकी रेशो क्या बनती है, इसकी रेशो बनेगी, अगर इसको रफली अगर कट करेंगे डिवाइड करके तो क्या बनेगी, 1/8, यानी कि इनकी रेशो बनती है 1:8। अब ये जो रेशो होगी ये फिक्स्ड होगी, कहने का मतलब कोई भी कंपाउंड हो उसमें एटम की जो भी सेम एलिमेंट के एटम होते हैं और उनकी जो रेशियो भी होती है वह फिक्स्ड होती है। जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है इसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी कह सकते हैं, और इसकी डिफाइन हम लिख सकते हैं, एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट combined together in the same proportion by mass, कि एक एलिमेंट का जो कोई भी केमिकल कंपाउंड होता है उसमें सेम एलिमेंट होते हैं और वह एक सेम प्रपोर्शन में, सेम रेशियो में उनमें मौजूद होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।